नमस्कार दोस्तों। आज मॉडर्न हिस्ट्री का चौथा क्लास है। अगर आप 1 से 3 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। आप पहला, दूसरा और तीसरा देखिए, उसके बाद चौथा लेक्चर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एकदम इजीली तरीके से समझाया गया है। मोहम्मद शाह और रोशन अख्तर। मोहम्मद शाही का नाम क्या था? रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाही का नाम रोशन अख्तर था। 1719 से 1748 में इसने शासन किया। मुगल साम्राज्य का 14वां शासक था ये। मुगल साम्राज्य का 14वां शासक था। इसको भी सैयद बंधु ने गद्दी पर बैठाया था। इससे पीछे मैं कल पढ़ा दिया था थर्ड लेक्चर, इसलिए आप थर्ड लेक्चर देखिए, उसके बाद ही देखिएगा चौथा लेक्चर बैठाया था। यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। इसको रंगीला की उपाधि मिली थी। किसको मिली थी? बहादुर शाह को रंगीला की उपाधि मिली थी। इसको रंगीला की उपाधि मिली थी। इसी के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। मोहम्मद शाह के काल में ही निजाम मुल्क ने हैदराबाद की राज्य की नींव डाली थी। तो पूछ देगा कि निजाम मुल्क ने हैदराबाद की नींव किसके शासनकाल में डाली थी? तो मोहम्मद शाही के शासनकाल में डाली थी। इसी के काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। मोहम्मद शाह के काल में ही सैयद बंधुओं का अंत हुआ। निजाम मुल्क ने हैदराबाद की नींव डाली। ये सब घटनाएं इसी के समय हुई। सादत खान ने अवध में अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। इसी तरह बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन ये बनता ही है। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली पर किसका शासक था? तो मोहम्मद शाह का शासक था। इस तरह से आप याद रखिएगा। अहमद शाह 1748 से 54 तक शासन करता है। कौन? अहमद शाह का शासन कब तक रहता है? 1748 से 1754 तक रहता है। मोहम्मद शाह के बाद उनका पुत्र, एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह का पुत्र था कौन? अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह ने गद्दी पर बैठा। अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी से हुआ था। अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी से हुआ था। इसके काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। अहमद शाह के काल में क्योंकि अहमद शाह का जन्म जो हुआ था, मोहम्मद शाह का पुत्र था। इसकी जन्म एक नर्तकी से हुआ था। इसी के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। वेतन देने के लिए पैसे नहीं बचा था। वेतन न मिलने से विद्रोह कर दिया था। वेतन देने के लिए पैसे नहीं था तो फिर विद्रोह कर दिया गया था। इसी के शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी के शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। सफदर जंग ने जब जाबिद खां की हत्या करवा दी, तब अहमद शाह ने इमाद मुल्क को वजीर बनाया। यहीं गाजी उद्दीन इमाद मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी से हटाया और अंधकार जेल में डाल दिया गया। तब जहांदार शाह के पुत्र शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और इसने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और इसने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1748 तक शासन करता है। आलमगीर द्वितीय कब तक शासन करता है? 1754 से 1748 तक
शासन करता है। इसका नाम रहता अजीजुद्दीन था। शाह आलम द्वितीय का नाम में एक दूसरा नाम अजीजुद्दीन था। प्लासी के युद्ध के समय यही मुगल सम्राट था। प्लासी का जब युद्ध हुआ तो यही मुगल सम्राट था। शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 तक शासन किया। शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 तक शासन किया। मात्र 1 साल शासन करता है। आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उनका पुत्र अली गौहर आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उनका पुत्र अली गौहर बिहार में था। आलमगीर द्वितीय का पुत्र कौन था? अली गौहर था। जब आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई उस समय इसका पुत्र कौन था? बिहार में था, जहां उसने शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया। जो आलमगीर द्वितीय का पुत्र था अली गौहर, जब उसको पता चला कि मेरे पिता को हत्या हो गई है तो अपने आप को शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। उस समय भी एक प्रचलन होता था कि स्वयं को बादशाह घोषित किया जाता था, तो वैसे स्वयं को बादशाह घोषित किया। शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1800 ईस्वी तक शासन किया। कब तक शासन किया? 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय ने शासन किया। इसी के नाम पर अली गौहर है। इसी का नाम अली गौहर है। शाह आलम द्वितीय का नाम ही अली गौहर है, याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि शाह आलम द्वितीय कौन है, अली गौहर कौन है। तो इसी का नाम है अली गौहर। इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में तथा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। शाह आलम द्वितीय का नाम ही अली गौहर है। इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। आप याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो पूछ सकते हैं कि क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। 1765 से 1772 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। अंग्रेजों के संरक्षण में कौन? 1772 में इसी ने मराठा के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा तथा 1806 में इनका संरक्षण स्वीकार किया। इसी ने मराठा के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा तथा 1803 में इसका संरक्षण स्वीकार किया। देख लीजिए आप। गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। शाह आलम द्वितीय को पूछ सकता है कि अंधा किसने बना दिया? तो गुलाम कादिर ने। कब बना दिया? 1788 में। और 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने, याद रखिएगा, अंग्रेज सेनापति लेक ने, याद रखिएगा, हाईलाइट भी मैं कर दे रहा हूँ। अंग्रेज सेनापति लेक ने सिंधिया को पराजित किया। 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। शाह आलम द्वितीय की कब हत्या कर दी गई? 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई।
अकबर द्वितीय की शासन कब तक था? 1806 से 1800 से, जब शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। उसके बाद कौन आया शासन करने? अकबर द्वितीय आता है। अकबर द्वितीय का शासन कब तक रहता है? 1806 से 1837 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय ने राजा मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन। बहुत बार बीपीएससी पीसीएस के एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत सारा एग्जाम में पूछ चुका है, यूपी पीसीएस बीपीएससी। इसी के समय में 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे, ये भी याद रखिएगा। किसके सिक्के बंद हो गए थे? मुगलों के। इसके बाद कौन आ जाता है? बहादुर शाह द्वितीय आ जाता है। इसके बाद आ जाता है कौन? बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आ जाता है। यह अंतिम मुगल बादशाह था। अब ये भी बन सकता है ना क्वेश्चन की अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। इसका उपनाम जफर था। ये भी पूछ सकता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो जफर था। तो इसका उपनाम जफर था। तो इस समय कंफ्यूज होता है, इसलिए इसको बढ़िया से याद रखें। बहादुर शाह द्वितीय का नाम ही उपनाम जफर था। 1857 के विद्रोह के बाद इसे बंदी बना लिया गया। किसको? बहादुर शाह को या जफर कहिए, इसको बंदी बना लिया गया। कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के से समाप्त हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, जो कानूनी रूप से मानिएगा तो कानूनी रूप से देख रहे, कानूनी रूप से महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के द्वारा कानूनी रूप 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र द्वारा यह समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। किसको रंगून भेज दिया गया? जब मुगल साम्राज्य महारानी की एक पत्र से समाप्त हो गया तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी पूछ सकता है कि रंगून में किसका मृत्यु हो गया था? तो बहादुर शाह जफर को हो गया था। कब हो गया था? तो 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसको? बहादुर शाह जफर को 1862 में मृत्यु हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज करते जाइएगा।